जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है अभी हमारा, और उसी में ये सीरीज हमारी चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट मैंने 2 पार्ट डाल दिए। जिन बच्चों ने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे हो तो वो प्लीज़ उन दोनों पार्ट्स को जरूर देख लें। और जब दूसरे पार्ट देखने के बाद ये तीसरा पार्ट है इसका, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी, एसएससी, एनडीए यानी किसी भी लेवल का जो भी एसएससी वगैरह का जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए, एनडीए, सीडीएस सभी के लेवल के लिए इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनडीए को हम पूरा टच नहीं करेंगे, लेकिन बाकी हमारा जो टच है वो पूरा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसलिए आप इसको देखते रहिए और सभी बच्चे इसको जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ और लाइक करना ना भूलें, यही आपसे कहना है कि इसको आगे से आगे बढ़ाइए। और चलो देखते हैं बच्चों कि किस तरह से हमने इसमें क्या क्या कर लिया है। उसी के आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियो को और भी ऐप पर देखना चाहे तो टीचमेंट ऐप पर भी ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूँ। मैंने आपको पीछे डिस्क्रिप्शन में इसमें डिटेल मिल जाएगा आपको। जिन किसी बच्चों को वो पेड ग्रुप पर अगर लेना है रेगुलर क्लासेस, तो उसमें भी नया बैच 8 से 9 चल रहा है। जो बच्चे मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9758942499 पर, यानी मेरा जो मोबाइल नंबर है उसी पर। अब हम चले देखते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। बाकी डिसइंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, आपके अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। तो अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है, आ जाइए सभी लोग और इसे देखिए। सबसे ज़्यादा किस तरह से हमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट्स में हमने देखा प्यारे बच्चों कि हमने चेंज करना सीखा वैल्यूओं को, और कुछ उसके क्वेश्चन भी किए थे। आज उससे ही आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं उसी से रिलेटेड, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसा कि दिया हुआ है, टू एक क्वेश्चन है, 2 cos² 60, 2 cos² 60 सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस 3 sin²। ये सिंपली आप वैल्यू निकाल करके निकाल सकते हो, प्लस 3 sin² 30। और आपसे पूछा गया है प्लस 2 cos² 90। इसकी वैल्यू पूछी हुई है कि मान क्या होगा, का मान बताइए। तो देखिए, इसका मान वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सीधा सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आपको वैल्यू बस याद होने चाहिए, और वैल्यू जिसको याद होगी वो आराम से इसको क्वेश्चन को कर लेगा। तो वैल्यू आप देखिए, cos² 60 की वैल्यू जैसे हम जानते हैं कि cos60 वैल्यू 1/2 होती है। जिनको नहीं याद है वो याद जरूर कर लें, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं होगा। sin45 की वैल्यू जब हम देखेंगे तो 1/√2 होती है, और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 sin² 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करिए। cos² 90 की वैल्यू जब हम देखेंगे तो वो 0 होती है, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 × 1/4 आप कर सकते हो, 3 × 1/2 प्लस 3 × 1/4 स्क्वायर करने पर इसका ये वैल्यू आपकी 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है इससे। बस ये देखिए, यहाँ पे सबका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 4 से ये 2 एकम 2, ये आपका 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हुआ, ठीक है। 2 का भाग देंगे, 2 बार जाया, 3 का फिर 2 से गुणा करेंगे, 6 इस तरह से आया। ये 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 6 3 9 2 11, 11/4 ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। पहले इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर। और ये वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है जिसमें आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके आंसर निकाल सकते हो। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन इस टाइप के मैंने और भी कराए हैं, आप वैल्यू को रख करके देख सकते हो। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, 10 5 10 5 10 25 10 30 10 65। क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 30 10 65 10 85 का मान बताना है आपको। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें, कि चेंज वैल्यू किस तरह से करते हैं। और ये भी बताया था 45 से बड़ी वैल्यू होती है उसको हम चेंज करते हैं, 45 से छोटी वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। ये मैंने आपको एक तरीका बताया था जो सॉल्व करने के लिए आपको इजी वे में कर सकते हो। जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू जरूर रख लेंगे हम। जैसे मैं 10 30 की वैल्यू पता है,
और नहीं पता है तो आप याद करिए, क्योंकि ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए। 0, 30, 45, 60 और 90 तक वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/√3। इसको हम जैसे लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए, 1025 ये भी ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम देखते हैं कि 1065 को अगर कन्वर्ट करते हैं, तो आप ऐसे देखिए 10 को लिखा जाएगा 90 माइनस 25। आप सीधा सीधा ही क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि 90 में से जब 25 जाएगा तब 65 आएगा, क्योंकि चेंज करना है वैल्यू। जब हम इसको करेंगे तो 10 इसको लिखेंगे 90 माइनस का 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू हमारी 90 पे मैंने बताया था, 90 पे वैल्यू ए एस टी से चेक करके हम ये देख सकते हैं ए एस टी सी के क्वाड्रेंट में किस में आ रहा है, माइनस माइनस ये 90 से माइनस, यानी 0 से 90 यहाँ होता है, 90 से 180 360, ये हमने 270 360 पर पूरा एंगल बनता है। जब 90 से कम होकर के आएगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 90 पे चेंज होगा, 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, इसी का पॉजिटिव है तो इसलिए ये आएगा कॉट, कॉट 25 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉट। इसी तरह से ये भी चेंज होगा 90 पर, 10 कॉट में कन्वर्ट होकर 5 हो जाएगा। ये वाले जो 10 है उनको आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कॉट 5 ये हो जाएगा, ये भी आपका कॉट 25 हो जाएगा। तो आप ये देखो, ये वाली वैल्यू आपकी दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ से जो बच रहा था हमारी वैल्यू 1/√3 थी, इसे ऊपर लिख लेते हैं। तो ये जो 1/√3 था वो 1/√3 रहेगा, इसका मतलब वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1/√3। इसका आंसर जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो ये बनेगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी तरह से एक और है, कॉस ये 10 में था, तो चेंज करने वाली कंडीशन है, हम एक चेंज करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आप अगर कोई छूट भी जाता है तो पीछे बैक करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है cos 15 cos 35 cosec 55 cos 60, और आपसे पूछा है cosec 75, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। cosec 75 फाइंड द वैल्यू, ये डिग्री में सारे एंगल। हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि फिर से वही कंडीशन आ गई कि जिसकी वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू पता है हमको। cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, बाकी जो वैल्यू होगी 90 से ऊपर वाली 45 से बड़ी वाली वैल्यू को हम चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऐसे के ऐसी रहेंगी आपकी cos 15 cos 35। लेकिन कोसेक को जब आप लिखोगे तो कोसेक को 90 माइनस 35 लिखा जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि कभी भी जो कॉम्प्लीमेंट बन रहा हो, इन दोनों का सम बन रहा है ये, ठीक है, वैसे 90 का ही हो रहा है तो पक्का इसी का वैल्यू आएगा। बस आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। इसको भी जब चेंज करेंगे तो कोसेक 90 माइनस 15 लिख सकते हैं इसको। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, कोसेक को हमने चेंज किया था, वो सेक में कन्वर्ट करना है। कोसेक का हमने बताया था सेक में, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में आपस में चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज चेंज होगा तो सेक हो जाएगा सेक 35। और इस कॉस को, इस वाले कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, और इसको भी चेंज कर लीजिए 1/2। इस वाले को चेंज करेंगे तो ये भी सेक में आपका 15 हो जाएगा। बाकी कॉस को हम सेक में चेंज कर सकते हैं, ये भी सेक हो जाएगा, इनटू ये भी सेक में हो जाएगा सेक 35। बाकी आपके कैंसिल होकर के इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी 1/2, इसका राइट आंसर आएगा। आप इसको नोट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, आप इनको बार बार करिए, समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री बहुत से लोगों को पसंद नहीं है या अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बात यह है कि आप किसी भी चीज को बार बार करोगे तो वो आपको जरूर समझ में आएगी और अच्छी भी लगेगी। बस इतना है कि किसी भी टॉपिक को जो आपको इंटरेस्ट नहीं है भाई उस पर काम तो करना ही है। तो कम से कम 5 बार आप किसी बुक को कर लीजिए, एक बुक को 5 बार, ना कि 5 बुक को अलग अलग। आप एक बुक को 5 बार कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही आपको रट जाएंगे, और वो चीज़ अपने आप ही आ जाएंगी। कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। केवल इतना ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है और आपको उसको रिवीजन बार बार करना है। अब इससे आगे चलते हैं, cos 1 cos 2 cos 3 डॉट डॉट डॉट, और ये लिखा हुआ है आपका cos 180 तक। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू।
तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं रिपीटेटेड में, कॉस में आ जाए, साइन में आ जाए, टेन में आ जाए, तो किस तरह से सॉल्व करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। यहाँ पर 1 से लेकर के 180 तक जा रहा है ये। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 45 41 42, यानी यहाँ कहीं बीच में cos 90 भी आया होगा और डॉट डॉट चलता जा रहा है। तो आप एक बात बताइए कि cos 90 की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। और जब cos 90 की वैल्यू जीरो हो गई तो अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप चाहे किसी से भी करो, ये सारी की वैल्यू कितने हो जाएंगे, जीरो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा जीरो ही रहेगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा लॉजिक लगाना था आपको कि क्या करना था, सीधे वैल्यू निकाल करके आप उसमें वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ और भी क्वेश्चन है इस टाइप के, वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने कॉस में देखा, कभी साइन में भी आ सकता है, साइन में 10 में भी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए एक क्वेश्चन मैं दिख रहा हूं आपको जो साइन से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 15, लिख लेते हैं क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 15 प्लस का साइन स्क्वायर 20, यानी कि 5 के डिफरेंस से आपको पूछा गया है, और 7 साइन स्क्वायर 30 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 75। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सीधा सा सिंपल सी एक बात है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ऑप्शन भी आपको इसी तरह से दिए हुए हैं, इसमें लॉन्ग काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें आपको दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि साइन के 75 टोटल है और 5 5 के डिफरेंस से हैं ये। तो 45 से बड़ी वैल्यू, अभी यहाँ 45 का मतलब नहीं, ये सीरीज है, और जब सीरीज की बात आती है तो हम पूरा चेंज करते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, अगर आप इसको चेंज करते हो साइन को, तो साइन को हम क्या ले सकते हैं, साइन को हम लेके देख लेते हैं कि एक चीज मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर साइन स्क्वायर 75 को अगर आप चेंज करोगे तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का 15। स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, आप स्क्वायर स्क्वायर बाहर रहने दीजिए। साइन कॉस में कन्वर्ट हो गए, कॉस 15 हो जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू निकल के आ गई हमारी वो कॉस स्क्वायर 15 आ गई। अब देखिए यहाँ से पहले साइन स्क्वायर आपका 70 भी होगा, ऐसी वैल्यू चली जा रही है ये 5 5 के डिफरेंस से। तो हमें ये देखना है कि जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपकी कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर। जैसे हमने ये कन्वर्ट किया 90 पे चेंज होकर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट होकर के ये भी आपको कितना हो जाएगा, 20 है, ये आपको कितना आ जाएगा 20। तो आपने देखा, और इधर से हमारा है ही, तो हमने एक चीज देखी यहाँ से डॉट 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 कि ये जो पेयर बनना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो इस आइडेंटिटी से अगर हम देखें तो ये वाला 1 हुआ एक, ऐसे ही ये वाला भी 1 हो जाएगा एक, और ऐसे ही तुम्हारे जितने भी आएंगे वो सब 1 हो जाएंगे। तो हम पहले ये पता लगा लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी है 5 5 के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ देखो 15 आएगा, 15 होगा, 20 होगा, 5 25 होगा, है ना, 30 होगा, अगर 35 होगा तो उसके बाद 40 45 50 55 60 65 70 और 75। तो टोटल आप वैल्यू के काउंट करोगे तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से आप क्या करिए, 6 तो ये और 6 इधर वाली, क्योंकि ये तुम्हारे सारे मिलाकर के 6 और 6 12 हो रहे हैं, ये पूरा पेयर एक हो जाएगा, ठीक है। और एक जो वैल्यू आएगी केवल ये, आप मैंने ये शॉर्ट में लिख लिया है। तो ये बीच में जो आ रहा होगा वो आपका, वो बचेगा साइन स्क्वायर का 45। और साइन स्क्वायर देखो ये सारे 1 हो रहे हैं, तो कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये वाले दोनों मिलकर के 6 बन रहे हैं, तो 6 तो ये हो गया। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर, अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो ये हो गया 6 प्लस 6 बार बनना है ये 1/√2 का स्क्वायर, जब आप करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 6 प्लस 1/2, और ये हमारा आंसर आएगा 6 सही 1/2 लिखो, या 6 13/2 लिखो, आंसर हमारा ये बैठे।
तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज कितनी, बार बार इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको। आप वैसे भी एक चीज सीरीज एपी में है, और हम ये जी जान लेते हैं कि अगर आपको कभी एन टर्म्स निकालना भी पड़े तो हम इससे निकाल सकते हैं। टी एन बराबर एपी पढ़ा होगा आपने, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सी। ये आपको किस तरह से निकाला जाता है कि लास्ट वाला पद आपको 75 दिया था, तो हम ऐसे निकाल से पहला ए मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 15 दिया है, एन निकालना है कितना है, डी डिफरेंस 5 का डिफरेंस है इन सभी में, एपी बोला जाता है इसको। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 15 इधर आएगा, पहले 60 बचेगा, 60 का भाग 5 में जाएगा 12, यहाँ पर एन माइनस वन था, जो वन इधर आएगा 12 में जुड़ेगा तो एन बराबर 13। तो इस तरह से आप 13 निकाल सकते हो कि टोटल नंबर इसमें कितने हैं, 13 है। अभी तो फिलहाल आपको सीधा दिख रहा है 5 के 15 पंजे 75, आप सीधा निकाल सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसमें, अगला क्वेश्चन जरूर और देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, एनडीए सीडीएस में, तो वो क्वेश्चन आपके काफी इंपोर्टेंट है। टीजीटी वगैरह में भी पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे। तो जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, बाकी एसएससी के लिए तो है ही ये। जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, रेलवे में भी आती है थोड़ी बहुत, ज्यादा टफ नहीं आती है, लेकिन हाँ आपको आती जरूर है, तो आपके लिए जरूर इम्पोर्टेंट है ये। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें, फिर हम आगे और बढ़ेंगे नया टॉपिक लेकर के। एक एक करके हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। यूट्यूब पर आपको जो भी है, जितना भी समय मिलता जाता है वो क्लास मिलती रहती है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, और टेन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमको, एंड टेन ए प्लस बी इज गिवन इक्वल टू 1√3, देन द, और कंडीशन है इफ, कंडीशन ये है आपको, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन टू 90 एंड इक्वल टू 90, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां से देखो, ये 10 में आप वैल्यू लिख सकते हो, ये 10 1/√3, 10 में 1/√3 वैल्यू कितनी की होती है, 10 30 की वैल्यू होती है ये। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये 10 से ये 10 कैंसिल होकर के a माइनस बी की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। देखिए मैंने पूरा लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे, 10 a माइनस बी की वैल्यू आपको 1/√3 दिया था, तो ये वैल्यू जो होती है इसकी 10 से 10 ये कट जाएगा यहाँ पर, तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरह से इस वाले को देख लेते हैं। अभी इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये आप घबराइए मत। ए प्लस बी दोनों का वैल्यू 90, 0 90 के बीच में होना चाहिए, बस ये बोला गया है, या 90 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। और इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1060 की वैल्यू √3 होती है, इतना याद होना चाहिए आपको। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60। अब सिंपली आपके पास हो गए, आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो आप। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो सिंपल सा आपको याद हो जाए, समझ में आ जाएगा। समीकरण आपने किए होंगे, दोनों को जोड़ने पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर हमारा 90 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर a प्लस बी निकालना था, वैसे तो नहीं, a और b की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। ये 45 a की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आप फ्रॉम फर्स्ट से इसमें वैल्यू पुट कर दो या किसी में भी कर दो, तो 45 माइनस का आपका हो जाएगा b और इक्वल टू 30। तो ये 30 इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। तो यहाँ से इसने यही बोला था कि a और b की वैल्यू एक्यूट एंगल 45 और 15, ये दोनों हमारे आंसर आ गए, 45 और 15। तो आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों को ऐड करने के बाद ये दोनों हमारे कितने हो रहे हैं, 60 हो रहा है, यानी 0 और 90 के बीच में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आंसर सही है। तो आंसर आपके 45 और 15 ये हमारे आंसर रहेंगे। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, कंडीशन वही है आपकी यहाँ पे जो दी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कर सकते हो उसको। फिर हम आगे और करते हैं।
देखिए अब हम 10 को लेकर चलते हैं। 10 10 a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, यही क्वेश्चन है। इफ 10 a माइनस बी आपको दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 और 10 a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे भी। 10 a प्लस बी बराबर भी आपको अभी की तरह √3 दिया हुआ है। कंडीशन सारी अप्लाई उसी तरह से है कि बोला गया है इसमें भी यही बोला गया है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपकी 0 और 90 के बीच में ही आनी चाहिए, और फाइंड द वैल्यू a एंड b। ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो चीज यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में थी वही अब है। यहाँ से आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके बराबर में फिर से वही आती है 10 1/√3, 10 30 की वैल्यू होती है ये। अभी मैंने जो लिया था वो भी शायद यही क्वेश्चन था, 10 वाला ही था शायद। सेम क्वेश्चन फिर से लिख गया, लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर साइन है, अभी क्वेश्चन चेंज करना था मुझे। साइन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमको, एक बार सही से कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन दूसरा है, फिर से रिपीट हो गया था मेरे से क्वेश्चन। साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, और दूसरी वैल्यू दे रखी है कॉस ए माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 1। आपको बोला गया है कि a इज ग्रेटर देन टू बी, ये भी कंडीशन बोली है यहाँ पर। ये कंडीशन बोला है कि a इज ग्रेटर देन टू बी, यानी a की वैल्यू b से बड़ी भी नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी दोनों कंडीशन में देखिए a और b की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जैसे यहाँ किया था वही हम यहाँ करते हैं। अगर हम देखें साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा अगर, तो साइन 90 इसको लिख सकते हैं। फिर आप ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 90। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसको लेके चलते हैं, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो कॉस से कॉस जब हम कैंसिल करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, और a बराबर b हो जाएगा। ए बराबर बी आप जब यहाँ पुट करोगे तो ए की जगह बी पुट करो, तो बी प्लस बी बराबर 90, 2b हो जाएगा, और 2b की वैल्यू हमारे पास 90 हो जाएगी, ये 45। बी की वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्योंकि ए और बी दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 45 आएगी। कंडीशन आपसे बोली गई है कि ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन टू बी, तो कंडीशन बराबर तो आ ही रही है इसकी, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। 45 दोनों की वैल्यू निकल के आ रही है, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसमें कंडीशन नहीं थी, इसमें केवल वैल्यू फाइंड करना था इसलिए। अब कंडीशन आपकी, अगला क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करिए। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम, और फिर उसके बाद काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, और आए हुए क्वेश्चन है सभी, एसएससी में भी आए हुए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने पीछे कराए थे, रेलवे में भी आ चुके हैं। तो जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको भी आइडिया लगता रहे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ 3x इक्वल टू आपको दिया है कोसेक थीटा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप इसको। एंड 3y(x) इक्वल टू आपको दिया है कॉट थीटा। फिर हमें वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पर, फाइंड 3x² माइनस का 1/x² की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन आपको दिख रही होगी कि x² 1/x² कोसेक स्क्वायर थीटा। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड आपको दिए हैं, इन दोनों से ही वैल्यू जब आप निकाल सकते हो। इनका स्क्वायर करने से हमारे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर इसका स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करने पे बनेगा हमारा, और एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यह क्या आएगी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यानी कि वर्क करके दोनों को जोड़ना है, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं ये इस तरह से भी लिख देता हूँ, यानी पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके इस वाली को स्क्वायर करके, और एडिंग नहीं करना, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है, माइनस आया है इसलिए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम जोड़ते, वैसे भी वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ से। तो यहाँ आप अगर स्क्वायरिंग करते हो
तो ये क्या आएगा 3x² का मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर 9x², और ये भी अगर आप ऐड करेंगे तो 9/x² आ जाएगा। जब यहाँ ऐड करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस है सब्ट्रैक्टिंग इसलिए माइनस। और एक रिलेशन हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में, मैंने पढ़ा है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और यहाँ से हमें, क्योंकि हमें वैल्यू 3 की चाहिए, तो हम पहले तो 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 1/x²। अब देखिए यहाँ से क्या करिए आप, 3 का इंटू चाहिए, तो यहाँ क्या करिए आप, इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, एक 3 तो यहाँ चला जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 1/x² की जो वैल्यू, जो 2 3 है वो 1 3 में चला जाएगा, तो इसका आंसर जो बनेगा वो 1/3 बनेगा। ठीक है, गलती से आप इस तरह से इसका ध्यान रखना है कि 3x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना है हमको, ना कि 9 की। तो 9 को आप पूरा नीचे ना ले जाके, ले भी जाओ तो तब भी लेके आना पड़ेगा 3। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। आपके कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट थे और आपने उनको किया। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका बनता है 10 का लेकर के, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन और है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री एंड इनटू चलता जा रहा है 10 3 के एंड सो ऑन, इनटू में 10 89 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 1 से लेकर के 89 तक जा रहा है, तो इसमें भी चेंज वाली कंडीशन मैंने आपको बताया था। आप देखो यहाँ पे जैसे ही चेंज करोगे इन दोनों का 90 हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर अपोजिट 10 और कॉट में एक रिलेशन होता है, तो जब ये पूरे आपके 90 बन रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अगर इसको 90 में वैसे भी देखेंगे हम, 10 90 -1 लिख सकते हैं इसको, और इसे कन्वर्ट करेंगे 90 पे चेंज होकर के, तो कॉट 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ अगर इस सॉल्व को देख करें तो ये कॉट 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी 10 में और भी वैल्यू होंगी, 1088 भी होगा यहाँ पर, तो 1088 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट 2 आ जाएगा। यानी ये सारी वैल्यू आपकी है। इनको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/cot 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी चेंज करके 1/cot 2 लिख सकते हो, एंड सो ऑन। इस तरह से cot 3 आ जाएगा, और ये सारी वैल्यू आपकी कटती जाएंगी। तो ये सारी कटती जाएंगी, तो यहाँ सब बचने के बाद बीच में आपकी देखिए यहाँ कितनी है, 45 दूनी 90 होता है, तो 44 वैल्यू तो यहाँ पर आएंगी, 44 से 88 हो जाएंगी, तो 44 आपस में कट जाएंगे। एक यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी आपकी 1045, क्योंकि 89 है, तो टोटल 89 की वैल्यू भी इसकी 1 होती है वैल्यू, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो 1 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आज के लिए इतना ही। फिर आगे की वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।